नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन दे हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ पाल पाचे हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों। श्री दुर्गा मंदिर रामपुरा में रामपुरा निवासी श्री दीवानचंद शर्मा द्वारा हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर पार्षद पवन शर्मा के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। रामपुरा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करना और ये प्रतिमाएं स्थापित करके भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद होता है। और मैं खासकर मंदिर के कमेटी के प्रधान और उनके सहयोगी और खासकर पुरुषोत्तम शास्त्री जी जो सारे साथ मिलके ये जो अनावरण आज किया है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देश की जय, मेरे धर्म की जय। ऑल जे&के महाशा बरादरी बखिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम करने ऑल जे&के महाशा बरादरी के अध्यक्ष अजीत कुमार वशिष्ठो ने जानकारी सांझा करते हुए आख्या जे किश लोके बखिया बरादरी च गलत अफवाह फैलाई जा रही हैं, जिहदे कारण उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करना पिया जे इहदे माध्यम करने और सही चाली की जानकारी लोकें तोड़ी पहुंचाई सकन। इसके लिए उन्हें मती जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम करने सांझा की। कानून है उनके तहत न चल के अपने स्वार्थ और अपने हितों को रखते हुए पूरी बरादरी को गुमराह कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है डोगराल में 17 कनाल जगह थी, 17 कनाल जगह थी, जिसको इन्होंने अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर दिया कि ये 6 कनाल 7 मरले हैं। उसके बाद भी वहाँ पर कोई मंदिर की पूजा करते हैं, कोई कुछ करते हैं तो अपना और अपने परिवार का नाम देते हैं, महाशा बरादरी का या ट्रस्ट का या महाशा बरादरी के लोगों का उसमें कोई जिक्र तक नहीं करते हैं। इस तरीके से उनका लंबा प्रोग्राम है इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए। 21 दुकानें, 2 टावर लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ा हॉल है जिसकी आमदनी का हिसाब पिछले 18 साल से इन्होंने नहीं दिया है। मैं साफ तौर पे ये कह रहा हूँ और आम बरादरी को अपील करता हूं कि इकट्ठे हो जाओ और अपनी प्रॉपर्टी का उसका बचाओ। गणतंत्र दिवस का त्याड़ा बड़ी हर्षोल्लास कन्नै मनाया गया। लोके SOPs का पूरी चाली कन्नै पालन किया ते कन्नै कन्नै छात्रें उत्थे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें परेड की सलामी लैती। जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्वड कैटागरीज बखिया एक प्रेस मीट की संबोधित किया गया। इसके माध्यम कन्नै कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन होरें आख्या जे यूटी बनने शा पहले ये गल आखी गई ही जे SC ST की ओदा स्टेटस दिता जाग, पर अली तोड़ी ये स्टेटस नहीं दिता गया ते ना गै मंडल कमीशन की लागू किया गया। उन्हें आख्या जिसले ब्यूरोक्रेट्स कन्नै इहदे मुद्दे पर गल की जाती है तो उनकी बखिया शैल रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम कन्नै मती जानकारी सांझा की। के साथ मेरी अपील रहेगी, पंचेस सरपंचेस, VDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर जो SC ST OBC के हैं और जो सोचियो रैंक जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड्स हैं, सभी से मेरी अपील रहेगी कि अपना कारवां, अपनी मीटिंग वो लगातार जारी रखें ताकि किसी भी टाइम हम डेट दे सकते हैं महारैली की। जब भी कोविड हमारा थोड़ा कम होगा हम रैली की कॉल करेंगे और बहुत बड़ी रैली महारैली करेंगे। अगर हमारी डिमांड जो है नहीं पूरी होती हम किसी भी हद तक जाएंगे, पूरा जम्मू जाम करेंगे महाराज। उसकी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जेके ड्यूटी की होगी। हमारे जो ST का जो स्टेटस है। होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाफ ने अपनी मंगें के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित किया। उन्हें आख्या जी सरकार बखिया
25% सीटिंग परमिशन दी गई है ते ओदे इलावा सैटरडे संडे गी पूरी चाली कन्नै लॉकडाउन रखा जाग। उन्हें आख्या जे 25% सीटिंग च कियां ओह अपना गुजारा चलाई सकदे न। उन्हें आख्या जे ऐतवारें ते शनिवारें मन्नेआ जे पूरी चाली कन्नै लॉकडाउन होग, पर बाकी आह्ले दिनें च 25% सीटिंग कन्नै उंदा स्हेई चाली कन्नै गुजर बसर नहीं हो सकता। उन्हें आख्या जे सरकार अपने आदेश की पूरी चाली कन्नै क्लियर करे ताकि इन्हीं लोकें गी फायदा हो सके। इसके लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम कन्नै मती जानकारी सांझा की। अगर जो हमारा अच्छा भला देखते हैं तो ये देखने के लिए बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम शटर खोलते हैं और हमारे पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है, जहाँ पर वो ये समझते हैं कि पूरे टाउन में सिर्फ एक ही ऐसा बिजनेस है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पे क्या बीत रही है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर। अगर काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमें सैलरी कैसे पे करेगा। जब से कोविड स्टार्ट हुआ इन 2 सालों में सबसे ज्यादा अगर कोई इंडस्ट्रीज इफेक्टेड हुई है तो वो है होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री। क्या किसी ने सोचा है, जहाँ हमारे से पूछा है कि हम कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि रेस्टोरेंट का जो काम है, जो ऑपरेशन है, वो इवनिंग में रहता है, डिनर ऑपरेशन रहता है, ज्यादा रहता है, 75% बिजनेस होता है एज कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट एंड लंच। और आप सब लोग भी पूरा दिन काम करते हैं, जब इवनिंग में फ्री होते हैं तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब में जाते हैं। अगर ये सब एंट्रीज ही बंद होंगी तो कोरोना के बढ़ते मामले की दिखते हुए शुक्रवार शालामार च कोरोना टेस्टिंग की गई तो लोगों की जागरूक करते हुए आख्या गया जे अगर जरूरी नहीं होए तो घरे शा बाहर नहीं निकलन ते कोरोना SOPs का पूरी चाली कन्नै पालन किया जाए ताकि अस कोरोना की पूरी चाली कन्नै मात दे सकचै। इंद्रपाल कौर। हम क्या कहेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन है, लोग बिना वजह घर से बाहर आ रहे हैं, तो आज आप टेस्टिंग कैंप लगाया, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहते हैं कि लोगों को अपने जो एहतियात बरतनी चाहिए, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस और हैंड सैनिटाइज का ज़रूर इस्तेमाल करें। और जैसे कोरोना के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए लोगों को। बस 24 टेस्ट हुए और एक पॉजिटिव आया। सर हमारी डेली रूटीन की है 150 होते हैं, अब उससे अबव भी हो रहे हैं, 200 तक टारगेट होता हमारा। एम्स जम्मू ते IIMC-SIR दे मजालटे MOU फॉर क्लोज कोलैबोरेशन गी लेइयै शनिवारें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें जम्मू वासियों की मुबारकबाद दी। उन्हें आख्या जे एह् इक नवा विकल्प है जेह्ड़ा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र च, हैल्थ केयर के क्षेत्र च ते कन्नै गै मैडिकल एजुकेशन के क्षेत्र च जम्मू गी उपलब्ध करवाया गया। उन्हें आख्या जे एह्दा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरें गी जंदा है, जिन्हें साड़ी मंगा दा संज्ञान लैंदे होई एम्स गी जम्मू च स्थापित करने के आदेश दिते। एह्दे अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें उत्थे चला'रदे निर्माण कार्य का जायजा लैता ते पत्रकारें कन्नै गल्लबात कीती। ये बधाई का दिन है कि आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज एम्स जम्मू के बीच में और IIMC-SIR जम्मू के बीच में एक MOU फॉर क्लोजर कोलैबोरेशन पर हस्ताक्षर हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स आर डेडिकेटेड टू मेडिकल रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन। और IIMC-SIR जम्मू CSIR के जितने भी संस्थान हैं 36-37 देश भर में, उनमें से सबसे पुराने संस्थानों में है। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी और निरंतर ये अपने काम के लिए देश भर में ख्याति प्राप्त करता रहा। आज के दिन भी पर्पल रेवोल्यूशन अरोमा मिशन, जिसका उल्लेख देश भर में किया जा रहा है, उसका जन्म IIMC-SIR कैनाल रोड से हुआ था, जो स्टार्टअप्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नया आयाम लेकर के आया है। देश के कोने कोने से युवा उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से यहाँ पे भी उसकी जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी से जो वेतन प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक आमदनी का वो स्रोत रहेगा। और इसी प्रकार IIMC-SIR में कैनाबिस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का सबसे पहला शोध प्रोजेक्ट भी देश का प्रारंभ किया गया है। उसके क्लिनिकल ट्रायल्स कुछ एम्स में किए जा सके, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किए जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी भावना को लेकर के इन
सामान्य एजेंडा वाले इंस्टीट्यूशंस का आपस में तालमेल कराने का कार्य किया गया। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब के साथ बैठना हुआ। मैं उनको ये सुझाव दे रहा था कि किसी भी नए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अपनी शनाख्त प्राप्त करने के लिए एक एक्सक्लूसिविटी ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। और चूंकि आज के युग में मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मेडिसिन हैज़ टेकन ओवर इन अ बिग वे, और कोविड ने हमें सिखाया इसका क्या महत्व है, टेली कंसल्टेशन का, टेली मेडिसिन का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर तो आजकल पेशेंट और डॉक्टर के बीच का इंटरफेस बनने का भी कार्य हुआ है। तो यदि हम इसी क्षेत्र को लेकर के इस इंस्टीट्यूट को स्पेशलाइज करें तो आई एम श्योर वी कैन डेवलप इट एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल मेडिसिन हब ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण भी रहेगा और प्रेरणा का स्रोत भी रहेगा। मुझे विश्वास है जिस लगन के साथ हमारे डायरेक्टर साहब और उनकी टोली इस कार्य में लगी है, निश्चय आने वाले समय में ये संस्थान अपने आप में एक ख्याति प्राप्त होगा। इसी वर्ष दूसरा बैच भी प्रारंभ होने वाला है जून के मास में। वो इसी परिसर में उनकी क्लासरूम्स की भी व्यवस्था की गई है और ओपीडी जहां हम बैठे हैं यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। देश पर आंगर जम्मू च भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होरें गी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बक्ख-बक्ख थाह्रें महात्मा उंदी प्रतिमा उप्पर माला अर्पण किया गया ते उंदी बक्खिया दस्से गेदे रस्ते उप्पर चलने का प्रण लैता गया। पीपी न्यूज़ लाइन दे हफ्ते दे लेखे जोखे च बस इन्ना गे। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखदे रहो पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।